कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत अरसे के बाद मैं फिर से अपना पॉडकास्ट अपने ख़ास प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, इस बार पॉडकास्ट का जो नज़ारा है, जो इसका कंटेंट है, वो थोड़ा सा जुदा है, यानी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। मैं अपने पॉडकास्ट में उर्दू ज़बान की कहानी और उर्दू के चंद अल्फाज आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ। उन अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनके मानी क्या होते हैं, और उर्दू अदब में यानी उर्दू शायरी में उन अल्फाजों को इस्तेमाल कैसे किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो मौजू हर दिल को छूता है, हर दिल के करीब है। न सिर्फ छूता है बल्कि कभी कभी चुभता भी है। और आज का मौजू है जुदाई। जी हाँ, सेपरेशन। अब ये जुदाई दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान हो, या फिर दो दोस्तों के बीच में हो, या फिर एक ऐसे इंसान और उसके वतन और उसके मुल्क के दरमियान हो जो अपने वतन से बहुत दूर है। जुदाई एक ऐसा एहसास है जो हर रूह में गूंजता है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जिसने जुदाई का दर्द महसूस नहीं किया, उसने जिंदगी का असल एहसास नहीं किया। उसको और भी ज्यादा रूहानी बनाने के लिए हम खूबसूरत उर्दू शायरी का सहारा भी लेंगे, जो जुदाई की असल अक्कासी करते हैं। जी, अक्कासी मतलब जैसे हम फोटो स्टेट निकालते हैं, बिल्कुल उसकी हूबहू शक्ल, अक्कासी का यही मतलब होता है। तो जनाब, शुरुआत करें। और शुरुआत में ही अगर मैं अहमद फराज के इस शेर के साथ शुरू करूं, तो मुझे लगता है जुदाई का इससे खूबसूरत मतलब शायद ही मिले। देखिए क्या खूब कहा है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी, तेरे साथ एक दुनिया थी। जी, आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जुदाई क्या है। मुझे मालूम है आप सब जानते हैं कि जुदाई साहब सेपरेशन है, दूरी है, फासला है, अलग हो जाना है। लेकिन हम अगर उर्दू अदब की नज़र से इसको देखें तो जुदाई सिर्फ जिस्मानी फासला नहीं है कि दो जिस्म दूर हो गए तो फासला हो गया, बल्कि जुदाई एक जज्बाती तजर्बा है। जी हाँ, एहसास है। ये एक ऐसी खाली जगह छोड़ देता है जिसे अल्फाज में बयान करना अक्सर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और ये बात वो लोग बखूबी समझ सकते हैं जो जुदाई का शिकार हुए हैं। जब आप किसी को या किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो एक छोटा सा फासला भी हमेशा के लिए महसूस होता है। जुदाई के इस दर्द को उर्दू के बेशुमार लाजवाल अशार का मौजू बनाया गया है। अब देखें एक शेर के हवा भी
रो रही थी, फकत पत्ते नहीं रोते। हवा भी रो रही थी, फकत पत्ते नहीं रोते। ये दर्द जुदाई का जो हर शय में नजर आता है। ये दर्द है जुदाई का जो हर शय में नजर आता है। कितनी खूबसूरती से इस शेर के जरिए जुदाई का दर्द ये नहीं कि सिर्फ इंसानों तक महदूद है, बल्कि ये फितरत में भी गूंजता है। ये हमारी फितरत में है जुदाई का एहसास। तो साहब, जुदाई क्या है? तो हमने समझ लिया कि जुदाई सिर्फ जिस्मानी फासला नहीं, बल्कि एक जज्बाती फितरत है। अब सबसे बड़ी जुदाई की जब हम बात करते हैं तो वो मोहब्बत में जुदाई है। मोहब्बत की जुदाई का अंदाज़ा सिर्फ उन्हें हो सकता है जो कभी ना कभी मोहब्बत के शिकार हुए हों। अब सोच रहे होंगे कि मोहब्बत के साथ शिकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शिकार आदमी तब बनता है जब उसको कोई जख्म मिलता है, और अगर मोहब्बत नहीं मिली तो लाजमी बात है तो जुदाई आपके हिस्से में आई है, और जब जुदाई आपके हिस्से में आई है तो आप मोहब्बत के शिकार बने हैं। मोहब्बत में जुदाई का दर्द शायद सबसे ज्यादा गहरा होता है। अक्सर हालात की मजबूरियों की वजह से मोहब्बत करने वालों को अलग होना पड़ता है। आप जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आपने जिंदगी के किसी भी गोशे में मोहब्बत की है और जुदाई हासिल हुई है, तो आप इस वक्त अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं बेवफा नहीं होता। ये दर्द, ये तशनगी हमेशा के लिए दिल में बैठ जाती है। जुदाई का एहसास एक ऐसा एहसास होता है जैसे जब कभी भी अगर हमें जिस्मानी चोट लगी है और जब भी पुरवाई हवा चलती है तो वो चोट हल्की सी हरी हो जाती है। मोहब्बत में जुदाई का एहसास भी मेरे प्यारे अजीजों ऐसा ही होता है। ये कब उस दर्द को, उस तशनगी को हरा कर दे, कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना, शायरी में इसको कितने खूबसूरत अंदाज में पिरोया है कि कभी यूं भी आके देख ले कि तेरे बगैर हम, कभी यूं भी आके देख ले कि तेरे बगैर हम अकेले क्यों हैं, तवक्को क्यों है, उदास क्यों है। मेरे प्यारे अजीजों, जुदाई का जो ज़ख्म है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अब देखें कि दो अल्फाज हैं, एक है फासले और एक है जुदाई। आपको क्या लगता है, फासले और जुदाई क्या दोनों एक दूसरे की अक्कासी करते हैं? क्या एक ही हैं? देखिए, जुदाई सिर्फ, मैं जैसे पहले बताया आपको कि जुदाई सिर्फ जज्बाती नहीं होती, कभी कभी ये जिस्मानी भी होती है। जी हाँ, और ये जो फासले हैं ना, ये फासले जुदाई से इनकी शिद्दत थोड़ी कम होती है। कई बार फासले हमारे कुछ वक्त के लिए फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उनको जुदाई नहीं कह सकते, जबकि जुदाई जो है ये आपकी जज्बाती, जिस्मानी सब होती है। अब मान लीजिए कि आप किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, वहाँ पर आप रह रहे हैं, चाहे आप रोज़गार के सिलसिले में गए हैं या फिर
आपकी शादी हुई है और आप हमेशा के लिए अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले गए, तो ये एक बहुत लंबा फासला हो गया। और ये एक ऐसी जुदाई है जो कई बार एक अजीब सी कैफियत पैदा कर देती है। आपको अपने वतन की खुशबू, आपको अपने वतन की मिट्टी याद आती है और ये बहुत ही गहरी तकलीफ देती है। ये भी जुदाई का एक मंजर है, ये भी एक फासले का एक मंजर है। और देखिए कि शायरी में इसको कितने खूबसूरत अंदाज में कहा गया है, छोड़ आया जो वतन को तो क्या गुजरी हम पर, ये जुदाई का दर्द लफ्जों में बयान कैसे करूं। जुदाई का दर्द क्या होता है किससे पूछूं मैं, ये आग का दरिया है जो हर सांस में बहता है। शायद ही कोई इंसान खाली होगा जुदाई के दर्द से। हाँ, ये बात जरूर है कि उस दर्द को आपने किस तरह रखा है। जी हाँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम जुदाई का सामना कैसे करें, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या हम जुदाई की इस आग में झुलसते रहें, जलते रहें और अपने आप को अजियत तकलीफ देते रहें? जी बिल्कुल नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जुदाई का सामना कैसे किया जाए। देखिए, इस बात से हम बखूबी मुतारफ हो चुके हैं कि जुदाई एक अटल हकीकत है, एक ऐसी तल्ख हकीकत जिसको छोड़ पाना मुश्किल है। यानी जुदाई से जुदा होना ये नामुमकिन है, लेकिन हम इसका सिर्फ सामना कर सकते हैं। और उस सामना करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है, बस कुछ बातों पर ध्यान देना है। बहुत से शोरा हजरात ने इस बात को बयान किया है कि किस तरह इंसान जुदाई के दर्द के साथ जीना सीखता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने जुदाई का सामना कैसे करें, इस बारे में मैंने ये बता दिया कि साहब जुदाई के साथ कैसे जिए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जुदाई के साथ ही तो जीना है। अब जुदाई के साथ कैसे जीना है, आप अपने उन लम्हात को जो खूबसूरत हैं खूबसूरती से देखें। जी हाँ, जब हम उन लम्हात को जो हमने गुजारे हैं अपने अजीज के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो आप उन पलों को खुशी से देखें और आप ये सोचें कि वो पल आपको कितना खुशनसीब बना कर गए, वो पल आपको कितना सुकून देके गए। जिंदगी में वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अब देखें ना, क्या खूबसूरत शेर का है कि वो अलग हो गया हमसे मगर ये दिल अब तक उसी का इंतजार करता है। यहाँ पर आपके जुदाई के जज्बातों को भड़काया नहीं गया, बल्कि आपके इन जुदाई के जज्बातों को ये समझाया गया है कि आप इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस इंतज़ार का हुसूल कुछ। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आँखों से आंसू का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। जुदाई का दर्द है जो लफ्ज़ों में बयां नहीं होता। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आप इसमें कुछ तरमीम चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिखें और मुझे बताएं। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और चलते चलते चंद अशआर आज ही के इस मौजू पर, जुदाई पर, मैं और रखना चाहूँगा आपके पास। देखिए कि गुलजार साहब ने क्या खूबसूरत कहा है कि आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। और देखिए कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है
तो ज़माने के लिए आ। अहमद फराज साहब की बहुत ही मशहूर गज़ल, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अब जुदाई के सफ़र को मेरे आसान करो। देखिए क्या खूबसूरत अंदाज है कि अब जुदाई के सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाबों में आकर ना परेशान करो। आहा, तुम मुझे ख्वाबों में आकर ना परेशान करो। और आज का ये आखिरी शेर, तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा।